नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। आप हमें लाइक अवश्य दें और साथ में वीडियो बाद में शेयर भी अवश्य करें। आज बात करूँगा महाराष्ट्र के चुनाव में हुए एक बड़े घटनाक्रम की। बड़ा घटनाक्रम ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्पोक्समैन हैं सज्जाद नोमानी, तो सज्जाद नोमानी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन घोषित कर दिया 269 महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स के लिए। साथ में उन्होंने 19 अन्य पार्टियों का भी समर्थन करने की बात की और ये 19 अन्य पार्टियां ये हैं कि 14 स्थानों पर ऑल इंडिया एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हज़रत ओवैसी की पार्टी ये लड़ रही है और कुछ स्थानों पर 4-5 स्थानों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो इन्होंने ये 269 प्लस 19 सारे 288 सीटों पर एमवीए और अन्य मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने अपनी समर्थन घोषित कर दिया। अब समस्या ये है कि भाई टोटल जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जो लड़ रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी ने तो 11 या 12 को दिया है, उसके अलावा ये जो 19 सीटें आपने इन लोगों ने जो की है वो समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने मिलकर की है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई प्रतिक्रिया पूरी तरह से आरंभ हो गई और जैन समाज ने भी खुले रूप में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बनी हुई महायुति को समर्थन दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो समय समय पर करती रही है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खुले रूप से कांग्रेस को समर्थन देने से बची है। तो इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि इसने खुले रूप से कांग्रेस को समर्थन दे दिया और इसका क्या असर होगा इसका भी हम विश्लेषण करते हैं। सही बात में बताई जाए आपको तो योगी जी ने जो चुनाव है वो उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने चुनाव की पूरी भंगिमा ही बदल दी है। आप देखें झारखंड में, आप आश्चर्य करेंगे, झारखंड के एक यादवों के एक बड़े संघ ने, जी हाँ, यादवों के एक बड़े संघ ने बाकायदे एक पत्र निकाल के और समर्थन कर दिया एनडीए का, ये कहते हुए कि हमें ये बटेंगे तो कटेंगे जो वाली बात है, इस पे पूरी आस्था है। ये बात बिल्कुल सही है और ये सारा कार्यक्रम जो होता है वो हिंदुओं को बाँटने के लिए होता है। लोग ये कहेंगे कि साहब कि ये जो है ये यादव संघ जो है जिसने भी ये इश्यू किया है वो यादवों का प्रतिनिधि नहीं है इत्यादि, इत्यादि। ये तो हर बार बात होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी लोग जो है वो कह सकते हैं कि साहब कि मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट जो खड़े होते हैं वो एमआईएम की तरफ से खड़े होते हैं। आपको शायद जानकारी हो कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्वयं मेंबर हैं। तो उसके मेंबर असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनका एक बहुत बड़ा एक जो उद्देश्य रहा है और सदैव से उद्देश्य रहा है, वो जितना भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, उससे भी ज़्यादा वो कांग्रेस की आलोचना करते हैं। उसका कारण ये है कि उनका ये मानना है कि जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं होगी, तब तक एमआईएम ऊपर नहीं आ सकती। उनका मानना है कि जब तक कांग्रेस से हम मुस्लिम वोट को फ्री नहीं करा पाएँगे, तब तक एमआईएम के पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि एमआईएम के पास लोग आवें। इसीलिए वो बार-बार उनसे फ्री कराने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उनके पास मुसलमानों के अतिरिक्त और वोट भी है, ये दिखाने के लिए वो भीम मीम का नारा लगाती है। ये अलग बात है कि मुसलमान जो है वो इतना चतुर है, इतना सुजान है
कि वो अच्छी तरह से समझता है कि भैया इनके कहने से इनको मुसलमानों के अलावा कोई वोट मिलना नहीं और हमें वोट उसको देना है जो मुसलमानों के अतिरिक्त और भी वोट ला सके। इसी सिद्धांत पर आपने देखा होगा कि वो मुलायम सिंह यादव या अब अखिलेश यादव इनको वो वोट देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब उन्हें लगा किसी समय पर कि बहन मायावती के पास एक पक्का थोक का वोट है, तो वो बहन मायावती के साथ जाते रहे हैं। तो आपको यदि मुसलमानों का वोट चाहिए तो आपके पास कुछ थोक दूसरा भी होना चाहिए, वरना पॉकेट्स में जहाँ पर मुसलमानों की संख्या 50, 60, 70% है और ऐसे जो क्षेत्र हैं वो देश में गिने-चुने ही हैं। तो ऐसे स्थानों के अतिरिक्त अब ये कहाँ हैं? अब मैं आपको बताऊँ कि भई 3, 4, 5 कंस्टिट्यूएंसी जो है वो आपके वो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार ये जो क्षेत्र सीमांचल का पड़ता है उसमें 4-5 ऐसे ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं। कुछ कंस्टिट्यूएंसी आपको जो है ये मालदा, मुर्शिदाबाद जो क्षेत्र है बंगाल का इसमें मिल जाएँगी, कुछ आपको असम में मिल जाएँगी। इसके अतिरिक्त पूरे देश में आपको केवल मालेगाँव सेंट्रल में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो इक्की-दुक्की अबू आज़मी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी पूरी तरह से इतनी नहीं है कि उसको आप सेफ खेल सकें। तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो समर्थन दिया, बिना माँगे दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्पष्ट है और मैंने आज पता भी किया, मेरे कुछ कांग्रेस के मित्र सोर्सेज़ से उनसे पूछा कि भई ये क्या आपने माँगा था इनसे समर्थन? कह रहे हमने तो माँगा ही नहीं। लेकिन अब इन्होंने दे दिया है तो हम इसका इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी स्थिति जो है इसके कारण जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि अब इसकी प्रतिक्रिया हो गई और इसकी प्रतिक्रिया में अगर 1-2 वोट 1-2% वोट भी इधर से उधर चला गया, तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी और मान लीजिए यदि इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू वोट अधिक संख्या में आ गया, तो और भी समस्या हो जाएगी। क्योंकि आप देखे हैं कि जो वोट प्रतिशत था तो वो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत यहाँ पर 61.44 ही था और ये 61.44 जो वोट प्रतिशत था, इसमें ये मान लीजिए कि जो मुसलमानों का तो सैचुरेशन पॉइंट है, उनको तो जितना वोट देना था उससे दिया, उससे अधिक नहीं हो सकता। तो एक अच्छा इंडिकेशन आपको मिलेगा यदि ये पता चलेगा कि जो 61.44 परसेंटेज जो वोट हुआ, वो यदि बढ़ जाता है विधानसभा में तो एक स्थिति अलग सी होगी। इस बार आप ये देखें कि इस बार जो वोट पड़ा लोकसभा में, वो काफ़ी हाई था, यानी 61.19% था और इस 61.19% का कारण बताया जाता है कि साहब के बड़ा ज़बरदस्त मोबिलाइज़ेशन दूसरी तरफ से हुआ। अब जानकारी हो गई है, तो मोबिलाइज़ेशन इसका काउंटर मोबिलाइज़ेशन अब निश्चित है। तो ये हम कह सकते हैं कि सज्जाद नोमानी ने जो ये कार्यक्रम किया, इसमें महाविकास अघाड़ी का कोई हित तो मुझे निहित दिख नहीं रहा है। अब इन्होंने ये जानबूझ के किया या मूर्खता से किया, ये भी मैं कह नहीं सकता। इसकी भी जो बात है वो 2-4 दिन में पता चलेगी और 20 तारीख को जब पोलिंग है उससे पहले तो निश्चित रूप से पता चल जाएगी कि भई इसके पीछे भेद क्या है। लेकिन जो कुछ भी है, उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है किसके ऊपर? उसका एडवर्स इम्पैक्ट यानी उसका हानिकारक इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ महाविकास अघाड़ी पर। अब कुल 25 सीटें ऐसी हैं, केवल 25 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोट इधर से उधर कर सकता है। यानी ये 25 सीटें ऐसी हैं, जहाँ इनकी वोट प्रतिशत संख्या जो है वो 25% से अधिक है। ये कौन-सी सीटें हैं? एक तो मालेगाँव सेंट्रल की सीट है, जहाँ इनकी संख्या लगभग 90% ही बताई जाती है। अब मालेगाँव सेंट्रल में तो अब आप ये देखिए कि उसको अ, मेरे विचार से एनसीपी को दिया हुआ है, उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही दिया हुआ है। फिर आपके ये 1-2 मुंबई की सीट्स हैं।
अणुशक्ति नगर है और ये शिवाजी नगर मानखुर्द है। ये भी एक एनसीपी के तो ये एक शिवसेना ने खड़ा कर दिया, एनसीपी ने भी खड़ा किया हुआ है। वो टैक्टिकल दिखता है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो एक भायखला की सीट है, जहाँ से एक बार एमआईएम अपने स्तर से भी जीत गई थी। तो 4 सीटें ये हैं, भिवांडी की 2 सीटें हैं, 4 और 2 6 मान लीजिए। उसके बाद फिर संभाजी नगर की 1 सीट कम से कम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान लीजिए। 6, 8 और उसके अलावा आपके अमरावती, अकोला और इक्की-दुक्की सीटें और हैं, जहाँ पर मुस्लिम वोट मैटर करता है। तो इन 20-25 सीटों के लिए आपने सीधे-सीधे 19 सीटों पर तो ये निश्चित कर दिया कि महाविकास अघाड़ी नहीं जीतेगी। क्योंकि 19 सीटों पर आपने कहा कि साहब हम अन्य पार्टियों को समर्थन करेंगे और इन अन्य पार्टियों को समर्थन करने से ये भी बता दूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई विशेष जो है वो से नहीं है। ये एक अशराफियों का ही एक ग्रुप है, जो अशराफियों के लिए, अशराफियों द्वारा, अशराफियों का ये काम करता है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये माहौल बिगाड़ने में पूरा काम करता है। अब ये माहौल बिगाड़ेगा तो मैं आपको एक बात ये अवश्य बता सकता हूँ कि इससे सज्जाद नोमानी के इस कार्यक्रम से और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, जो अन्य 19 सीटें हैं, जहाँ पर अच्छी खासी मुस्लिम संख्या है, वो 19 सीटों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो 19 सीटें वो हैं जिन पर इन्होंने कहा है कि हम दूसरी पार्टियों को समर्थन देंगे, महाविकास अघाड़ी को नहीं देंगे। वस्तुतः वस्तुतः ये पूरा का पूरा जो सज्जाद नोमानी का नाटक है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उसने ये कहा है कि हम 19 सीटों पर पूरा प्रयास करेंगे कि महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो हारें। तो अब जो लोग ये सोच रहे थे कि भई ये क्या हुआ सज्जाद नोमानी वाला, अच्छा इसकी प्रतिक्रिया ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसकी प्रतिक्रिया है और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ-साथ ये सज्जाद नोमानी वाला जो कार्यक्रम है, इसने पूरी तरह से हिंदू-मुस्लिम पोलराइज़ेशन महाराष्ट्र में कर दिया है। और ऐसी स्थिति में भाई किसी भी तरह से ये महाविकास अघाड़ी के हित में तो हुआ नहीं। मैं तो कहूँगा कि भाई इनके खिलाफ ये बड़ी साज़िश हो गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।